ओके, सो द नेक्स्ट लेक्चर वी हैव इसका पार्ट 2, जिसमें हम एमसीक्यूज नंबर 51 से आगे 100 तक कंटिन्यू करेंगे। ये प्रीवियस सारे एमसीक्यूज जो हैं ये मैं शेयर कर चुकी हूँ इसकी वीडियो। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 15 है, 50, जो कि हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने बताना था ये जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन जो है इसमें जो करेक्ट इक्वेशन थी वो बतानी थी। सो इसका तो डी ऑप्शन था, ठीक है। ओके, 51 MCQs है हमारे पास। If a photosynthesizing plant releases oxygen containing more than the normal amount of oxygen, it is concluded that the plant has been supplied with. अब नॉर्मल जितनी भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, तो अगर उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी तो उसमें हमारे पास ये होगा कि H2O जो है ना कंटेन्स 18 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम फ्रॉम। अब ग्लूकोज के लिए जो ऑक्सीजन आती है वो कहाँ से आती है, तो वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इट देन कन्वर्ट्स इनटू द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। बाद में यानी इसका जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज में चली जाती है, यानी उसका फॉर्मूला होता है ना C6H12O6, तो जो O6 है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आई होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ एसेंशियली टू बायोलॉजिकल रिएक्शन सिस्टम्स, ठीक है। उसमें दो सिस्टम्स होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम, ठीक है। तो वन फॉलोड बाय अदर, द सेकेंड ऑफ दीज सिस्टम डज विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो दो इनके फंक्शंस हैं उसमें से जो दूसरे वाले का जो फंक्शन पूछा हुआ है तो उसका ये काम होता है कि इट फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। नेक्स्ट है हमारे पास Where do the energy capturing reactions of photosynthesis occur? तो ये हमारे पास थैलाकॉइड में होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है द प्रोसेस इन विच वाटर इज स्प्लिट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये प्रोसेस की बात हो रही है कि वाटर की स्प्लिटिंग जो है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो है वो क्यों ज़रूरी होती है और उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बेसिकली कहा जाता है फोटोलाइसिस। नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट स्टेप इन द फोटोसिंथेसिस इज। अब फोटोसिंथेसिस में पहला स्टेप क्या होता है कि हमें पता है कि जो एक्साइटमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, क्लोरोफिल बी से, तो इसमें हमारे पास ये सी ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में देखें आप जो प्रोसेस है इस वैसे तो ये फोटोसिंथेसिस के उसमें इंक्लूडेड नहीं है हमारे पास, तो जो टॉपिक है वो रेस्पिरेशन का है, बट स्टिल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये जस्ट आप इस एमसीक्यूज को ओवरव्यू कर लेंगे से। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ एट लीस्ट इफेक्ट इन फोटोसिंथेसिस। कौन सी वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा लीस्ट जो है होती है, तो उसमें हमारे पास है ग्रीन लाइट, ठीक है। द एसिमिलेटरी पावर इन फोटोसिंथेसिस इज। अब इसमें ये पावर्स कौन कौन सी हैं, तो ये है एटीपी और NADPH, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ लाइट एनर्जी फिक्स्ड इन फोटोसिंथेसिस इज जनरली अराउंड 1%, ठीक है। 1% होती है फोटोसिंथेसिस में। ओके, द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे इज। अब इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है वो NADH है, ठीक है, NADP सॉरी। ये फाइनल एक्सेप्टर होता है। जो हमने इसका प्रोसेस देखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, तो उसमें हमने देखा था कि कौन से जो है कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं और इसके अलावा कितने जो है इसमें ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने NADP जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये सारा हमने बहुत डिटेल से ये चीज़ें पढ़ी हैं। अगर आपको स्टिल ये MCQs नहीं हो रहे आपसे, तो आपको चाहिए कि आपको ये अच्छे से लेक्चर्स देखें उसके हवाले से, ताकि आप लोगों को MCQs जो है उनको आंसर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस इज एसोसिएशन ऑफ। अब इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास फोटो सिस्टम 2 है। नेक्स्ट है हमारे पास फोटो सिस्टम 2 अकर इन। अब फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो कहाँ पे होता है, ये ग्रेना के अंदर होता है, ठीक है। और इसके अलावा इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच अंडरगोज टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो टर्मिनल ऑक्सीडेशन के अंदर कौन सी चीज़ चेंज आती है, यानी साइटोक्रोम A3 जो है ये चेंज आता है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है। ATP formation during photosynthesis is known as। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो A है, ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं उसको। इसमें ATP होती है, ATP की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और
ये ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है फोटोसिंथेसिस से गिवन है, बट हमारे एमडीकैट में ऐसा होता है कि अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड होता है ना, जैसे आपके सिलेबस में अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, तो कोई ऐसा क्वेश्चन जो उससे रिलेटेड होगा ना, चाहे वो आपके कोर्स के अंदर ना हो, वो आपको रिलेटेड एमसीक्यूज पूछेंगे जो उससे कहीं ना कहीं रिलेट करता है, तो वो आपके लिए फिर मसला ना बन जाए, इसीलिए हमें ओवरव्यू लेना पड़ता है हर एक चीज़ का। 65 MCQs है हमारे पास। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एज वेल एज नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो इसमें हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व की है, कौन सा फिनोमेना जो है ये हम ऑब्जर्व करते हैं, तो इसमें ये हमारे पास ए ऑप्शन है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, NADP इज कन्वर्टेड इनटू NADPH2, तो ये हमारे पास पता है कि नॉन फोटोफॉस जो हमारे पास नॉन साइक्लिक होती है फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसके अंदर ये कन्वर्ट होता है। आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो अब इसमें कौन सी फॉर्म होती है, इसमें हमारे पास ATP की फॉर्म होती है। डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो बिकॉज, हम डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो इसकी रीज़न ये होती है कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी लाइट एनर्जी। ठीक है, तो इसका जो ए ऑप्शन है, ये वाला, ठीक है, ए ऑप्शन है। केल्विन साइकिल अकर्स इन, अब केल्विन साइकिल कहाँ पे अकर करता है, ये तो बहुत ही आसान है, तो ये हमें पता है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर अकर करता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा और इसके अलावा ग्रेना, ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये ओके। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 70। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन, अब डार्क रिएक्शन कहाँ पे, जैसे लाइट, जैसे अब हमने देखा कि जो केल्विन साइकिल है वो तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, तो डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, डार्क रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा के अंदर होता है। ठीक है, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसमें हमने एक एक्यूरेट जो एक स्टेटमेंट है वो फाइंड करनी है, तो इसमें है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर क्लोरोफिल 2 इज एक्टिवेटेड, या फिर 6C शुगर इज ब्रोकन डाउन, तो ये तो नहीं हो सकता, फोटोलाइसिस भी नहीं होता, तो यहाँ पे हमारे पास पहला वाला ऑप्शन है। ठीक है, हमने भी पढ़ा कि जो ग्लूकोज बनती है उसमें से जो ऑक्सीजन आता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, तो यानी यहाँ पे ग्लूकोज की बात हो रही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जॉइंस द फोटोसिंथेटिक पाथवे ड्यूरिंग, अब ये तो डार्क रिएक्शन में होता है। ठीक है, द प्राइमरी एक्सेप्टर ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन C3 प्लांट इज, अब इसमें ये राइबोलोज की एग्जांपल है। ठीक है, कि ये प्राइमरी एक्सेप्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो राइबोलोज के साथ एड अप होके तो आगे C3 प्लांट्स के अंदर मजीद जो है वो आगे उसका प्रोसेस कंटिन्यू करता है। द इनिशियल एंजाइम ऑफ कैल्विन साइकिल इज, इनिशियल कौन सा है, इनिशियल हमें पता है कि रुबिस्को से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे राइबोलोज से जो है यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट लिमिट फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑक्सीजन, क्योंकि हमें पता है कि अगर लाइट रिएक्शन हो रहा है तो मतलब लाइट रिएक्शन भी होगा, डार्क रिएक्शन भी होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ए ऑप्शन है। स्पेसिफिक पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट दैट रिलीजेस O2 इज, अब क्लोरोप्लास्ट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो O2 को यानी ऑक्सीजन को रिलीज करता है, तो वो है थैलाकोइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, तो अब लाइट रिएक्शन में कौन सी चीज अकर नहीं करती, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी होता है, उसमें रिलीज ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, तो इसमें ये डी ऑप्शन है। ठीक है, रिलीज ऑफ H2। नेक्स्ट है हमारे पास द सोर्स ऑफ O2 लिबरेटेड इन फोटोसिंथेसिस, तो ये इसमें वाटर है। बहुत ही आसान आसान एमसीक्यूज है, बहुत ही बेसिक बेसिक एमसीक्यूज है। ओके, विच एंजाइम इज मोस्ट अबंडेंटली फाउंड ऑन अर्थ, तो इसमें हमें पता है कि जो रुबिस्को एंजाइम है ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में पाया जाता है, और ये वाला एमसीक्यूज भी बार बार रिपीट होता है UHS के एग्जाम्स में, और इसके अलावा KMU के एग्जाम्स में भी ये ज़्यादा रिपीट होता रहता है। ओके, द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इज, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है, पहले हमें पता था कि जब हमने इसकी उसका बैकग्राउंड पढ़ा था तो हमें पता था कि पहले जो H2S जो है उसको एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता था, लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई तो फिर उसके बाद H2O जो है उसको एज अ सोर्स ऑफ सिंथेसिस मतलब वो हाइड्रोजन की सोर्स माना गया था फिर। ठीक है, क्योंकि एवोल्यूशन हुई थी तो उसके बाद, और इसी के बाद आगे जाके यानी ये वाला चैप्टर जो है ये एवोल्यूशन से थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है। ठीक है, ओके।
द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इज, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बाउंड टू द थैलेकॉइड्स। आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे है पिगमेंट सिस्टम वन कंडक्ट्स। अब पिगमेंट सिस्टम वन जो हमने जो PS1 और PS2 का हमने देखा था, तो उसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो है ए, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है ये। Cu इज प्रेजेंट इन, यानी ये जो हमारे पास एक एलिमेंट का नाम गिवन है कॉपर, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये होता है प्लास्टोसाइनिन के अंदर, ठीक है। हाउ मेनी टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल यील्ड वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए कितने टर्न्स लेने पड़ेंगे इनको, तो जी 2 टर्न्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, अब इनमें से कौन सा वाला है जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो ये क्लोरोफिल है, ठीक है। इन फोटोसिंथेसिस एनर्जी फ्रॉम लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ, अब ये बहुत ही अच्छा सा इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी फॉर्म में एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करती है, तो वो NADPH में कन्वर्ट करती है, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं उसमें, तो उसमें H का गेन और जो उसका लॉस होता है, तो उसके हिसाब से फिर आगे प्रोसेस चलता रहता है। वाटर रिलीजेस प्रोटॉन्स, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स विल रिलीज, अब वन जो है वो वाटर जो है वो रिलीज करता है कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स को, तो 12 कितने रिलीज करेंगे, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 24 आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, तो रेस्पायरेशन इन प्लांट्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग सेल्स, ठीक है। ये नहीं होता कि या तो सिर्फ दिन में हो या फिर सिर्फ रात में हो, या फिर इसमें ऑक्सीजन जो है या कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड हो, या फिर अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन हो, तो ये इसके MCQs के ऑप्शंस नहीं है। इसका ये होता है कि ये हर सेल के अंदर पाया जाता है, ये एरोबिक भी होती है, एनारोबिक भी होती है, आपको पता है। ओके, 89th MCQ है हमारे पास कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास कभी कभी एनर्जी नहीं होती, तो हमने आगे उसका पढ़ा था कि इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, तो या तो वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो गया, इस तरह से, तो उसमें हमारे पास बी ऑप्शन है कि ये एनर्जी जनरेट करता है, लिबरेट करता है। 90th MCQ है हमारे पास, द एनर्जी यील्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और एनर्जी जो यील्ड हुई है वो कितनी होगी, तो हमने यहाँ पे हिसाब लगाना है, तो यहाँ पे हमें पता है कि 38 ADP के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और 38 जो है वो ATP के मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, ये तो बहुत ही अच्छा सा एक क्वेश्चन है कि इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, तो एंड प्रोडक्ट जो रेस्पायरेशन का होता है वो या तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा या हाइड्रो वाटर होगा या फिर एनर्जी होगा, ठीक है। ओके, क्योंकि ये रेस्पायरेशन जो होती है हमें पता है कि ये फोटोसिंथेसिस का रिवर्स प्रोसेस होती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रो यानी वाटर को हम अगर यूटिलाइज करें तो ग्लूकोज बनता है, तो हमें पता है कि ये जो ग्लूकोज होती है जब दोबारा वापस से ब्रेक डाउन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में आगे ये मजीद ब्रेक डाउन होती है, और बाकी इसकी जो बाकी प्रोडक्ट्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन एनारोबिक रेस्पायरेशन इन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो बाहर की तरफ इवॉल्व होती है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर गेन ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, इसका मैंने बहुत ही सिंपल ट्रिक्स बताई हैं, ATP और इसके जो फॉर्मेशन और यूटिलाइजेशन है ये मैंने बहुत ही आसान आसान तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी बी है, 2 ATP जो है वो यूज होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा गेन भी जो है वो 2 ही होते हैं। इसके अलावा ये कि व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इज सब्जेक्टेड टू एनारोबिक ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म्स लैक्टिक एसिड देयर इज, अब यहाँ पे होगा लॉस ऑफ 6 ATP मॉलिक्यूल्स, हमने ये इसको मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी, आप इसमें ये इसको ATP ये वैसे याद करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये कि ATP जो है इनकी एक ट्रिक है जो कि मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, उसको जाके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स लिस्टेड बिलो इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाय यीस्ट, अब हमने इसका प्रोडक्ट बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है, तो बेसिकली हमें पता है कि यहाँ पे यीस्ट से जब फर्मेंटेशन होगी ग्लूकोज की तो वो इथेनॉल प्रोड्यूस करेगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास
व्हेन यीस्ट इज प्रोड्यूसिंग वाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड, तो हमने बताना है कि इसमें से कौन सी चीज़ जो फॉर्म नहीं करेगी, तो इसमें हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम जो ये फॉर्म नहीं करेगा, पायरुविक एसिड भी करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी करेगा और इथाइल अल्कोहल भी करेगा, ठीक है। इसमें एसिटाइल कोएंजाइम जो ये नहीं करेगा। ओके, 97th एमसीक्यू है हमारे पास। व्हेन यीस्ट फर्मेंट्स ग्लूकोज द प्रोडक्ट्स आर, जब यीस्ट जो है जब इसको करता है ग्लूकोज के ऊपर काम करता है यानी इसका, तो फिर इसका प्रोडक्ट क्या बनता है। अभी हमने डिस्कस किया कि ऊपर वाले एमसीक्यूज में कि एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बनेगा, बाकी सारे बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मीथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, हमें पता है कि इथेनॉल बनता है, इथेनॉल और वाटर भी नहीं बनता, तो ये ऑप्शन है। फर्मेंटेशन इज, अब फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फर्मेंटेशन, तो इसमें हमारे पास है कि इट प्रोड्यूसेस नेट गेन ऑफ, नहीं ये भी नहीं है, तो ये इसका बी ऑप्शन है, इट प्रोड्यूसेस अ नेट गेन ऑफ एटीपी, ठीक है, बी ऑप्शन है। ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस फाउंड इन, तो अब इसमें ये कहाँ पे होता है, वर्चुअली सेल्स में होता है ये, ठीक है। ओके, होपफुली आपको ये वाले एमसीक्यूज हेल्पफुल होंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे और भी एमसीक्यूज को। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।